नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी इस वर्चुअल दुनिया यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला पर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले सेशन में बात कर रहे थे सर रीजनिंग के दिशा टॉपिक के बारे में, उसमें मैंने आपको दो टाइप्स पढ़ा दिए थे, जिसमें पहला था सर प्रारंभिक बिंदु से दिशा ज्ञात हो, दूसरा है प्रारंभिक बिंदु से दिशा ज्ञात ना हो तब दूरी और दिशा निकालना। आज अपन उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए उसी कड़ी में तीसरा सेशन लेके आए हैं, वो है टाइप थर्ड और टॉपिक का नाम डायरेक्शन सेंस। आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग का टॉपिक अगर जिसमें दिशा टॉपिक है तो अपन 0 से लेकर हाईएस्ट लेवल तक क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे साथियों। देखिए, इसमें प्रश्न या इस कॉन्सेप्ट का अपन ने नाम क्या दिया है सर? इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट। डायरेक्शन रोटेशन या मतलब दिशा घुमाना, बोल सकते हैं दिशा घुमाना। सर अब इसमें हमारे प्रश्न किस प्रकार आते हैं? सर हमारे इसमें प्रश्न किस प्रकार आते हैं उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार आएगा। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी लेवल का, उसी हिसाब का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम दिखाया जाए या लिखा जाए और उत्तर को दक्षिण को उत्तर पश्चिम दिखाया जाए और उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो इसमें पूर्व दिशा कौन सी दिशा में दर्शाया जाएगा? कौन सी दिशा में दर्शाया जाएगा? अपना क्वेश्चन इस प्रकार है सर, दक्षिण को अगर दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण दिशा जो उत्तर पश्चिम को दिखा रही है, उत्तर दिशा क्या दक्षिण पूर्व कहा जाए तो इस कोडिंग के हिसाब से, ये कोडिंग जैसा ही प्रश्न है, इस कोडिंग के हिसाब से पूर्व दिशा कौन सी दिशा में दर्शाएंगे? तो देखिए, आपको क्या करना है सर, हम नॉर्मली जानते हैं ऐसा चित्र बनता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। सर इसको अपन बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसको अपन बोलते हैं सर नॉर्थ वेस्ट, और इसको सर बोलते हैं अपन साउथ ईस्ट। तो इस पर्सन ने क्या बोला है, दक्षिण को, जहां दक्षिण है उसको क्या दिखा रहा है, उत्तर पश्चिम दिखा जाए। तो आपको क्या करना है, दक्षिण को काटना है और वहां लिख देना उत्तर पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्ट, वहां लिख दिया नॉर्थ वेस्ट। सर अब देखने को क्या मिला अपने को, सर नॉर्मली नॉर्थ वेस्ट होता है यहाँ, और ये घूम के आ गया अपने पास दोस्तों, यहाँ अपने पास आ गया है यहाँ। अब देखिए इसी प्रकार आगे क्या बोला है, उत्तर को क्या साउथ ईस्ट दिखाया जाए, या अपन कह सकते हैं दक्षिण पूर्व कहा जाए। तो उत्तर की जगह इसने क्या लाया है, साउथ ईस्ट, मतलब दिशा को घुमा रहा है। सर देखिए घुमा कितने डिग्री, सर घुमा है
135 डिग्री। सर ऐसे पता नहीं चलता, हमें तो 135 35 अपने को ये पता चला सर यहाँ था, या बात करूं मैं नॉर्थ वेस्ट की, ये यहाँ था ओरिजिनली, एक छोड़ के दो छोड़ के तीसरे पे आ गया। देखिए एक छोटा दूसरा छोटा और तीसरे पे आ गया। तो बस आपको यही देखो, यहाँ देखो साउथ ईस्ट को कहाँ दिखा दिया, उत्तर में। तो देखिए इसने भी एक छोटा दो छोटा और तीसरे पे आ गया। तो सर यही अपने को करना है। अब इस पर्सन ने पूछा है पूर्व दिशा, तो अपने को बाकी बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी लाइनों को काटने की जरूरत नहीं है, बस अपने को तो पूर्व दिशा की बात कर रही है, पूर्व दिशा। तो इसमें पूर्व दिशा कौन सी दिशा को दर्शाएगी, ये जो पूर्व दिशा है ये कौन सी दिशा को दर्शाएगी। अब देखिए साथियों, तो देखिए अब नॉर्थ कहाँ चला जाएगा सर, नॉर्थ चला जाएगा, एक छोटा दो छोटा और यहां आ गया नॉर्थ, यहां अपने पास आ गया नॉर्थ। सर साउथ कहाँ चला गया, सर साउथ नॉर्मली था यहां, लेकिन इसने एक छोटा दो छोटा और यहां आ गया साउथ। उसी प्रकार सर अपने पास बचा है ईस्ट। सर ईस्ट कहाँ आ गया, या ईस्ट कौन सी, देखो ये साउथ वेस्ट, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। देखो चित्र से आपको समझ में आ जाएगा कौन सी दिशा में घूम रहा है। तो देखिए ये साउथ वेस्ट, एक छोटा दो छोटा, सर ये आ गया है यहाँ पर साउथ वेस्ट। अब बचा हुआ है सर अपने पास वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए यहाँ और घुमाया तो यहाँ आ गया सर ईस्ट, यहाँ आ गया ईस्ट, और सर नॉर्थ ईस्ट आ गया अपने पास वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट आ गया वेस्ट में, और वेस्ट कहाँ चला गया साथियों, ये यहाँ। अब ये नया चित्र पूरा बना है। अब देखो इसमें पूछा है पूर्व दिशा, पूछा है पूर्व दिशा कौन सी दिशा को दर्शाएगी, तो अपना आंसर हो जाएगा सर साउथ वेस्ट या उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। अब इसमें आपको चारों में से कोई सी भी दिशा पूछ ले, आप आराम से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये थोड़ा अटपटा सा था, थोड़ा अजीब लेवल बनाया मैंने, क्योंकि एग्जाम में ना ऐसे ही पूछे जाते हैं। उस हिसाब से देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है, कितने डिग्री घुमा है ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट। तो सर क्या करना है, मैंने यहाँ देखा सर कि एक दो और तीसरे पे चला गया, दो छोड़ के तीसरे पे चला गया, तो सब में यही अप्लाई करना है सर। ये वेस्ट यहाँ था, एक दो छोड़ के तीसरे पे आ गया। सर ये साउथ ईस्ट यहाँ था, एक दो छोड़कर तीसरे पे आ गया। तो मतलब आठों की आठों मुख्य और उप दिशाएं हैं, उन सब को घुमा के लिख देना है, घुमा के लिख देना है, और जो पूछा उसका जवाब दे देना। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे एक क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न मैं ले लेता हूं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार होगा आपके सामने। क्वेश्चन है उत्तर दिशा पश्चिम को दर्शाए, उत्तर दिशा पश्चिम को दर्शाए, दक्षिण दिशा पूर्व को दर्शाए, पूर्व को दर्शाए। तो बताइए उत्तर पूर्व कौन सी दिशा को दर्शाएगा, कौन सी दिशा को दर्शाएगा। शानदार सा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान में रखना है इसको। सर क्या करेंगे, सर सबसे पहले हम साधारण सा चित्र बना लेंगे। सर ये अपन जानते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब हमारे मित्र क्या करते हैं, कॉपी में बना के घुमाने लग जाते हैं, या रफ शीट होती है आपके पास, उसमें चित्र बनाया, फिर जैसे जैसे ये बोलेगा वो घुमाएंगे। आपको घुमाना नहीं है, आपको तो उड़ाना है। कैसे सर, इधर अपन बना लिया, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, और ये हो गया अपने पास
नॉर्थ वेस्ट। बस आपको जो बोला है वो चेंज कर देना है। सर क्या हो रहा है? उत्तर दिशा पश्चिम को दर्शा रही है। सर ये उत्तर यहाँ है, पश्चिम यहाँ है। पश्चिम, उत्तर ने क्या किया? पश्चिम को दर्शाया। सर मतलब ये यहाँ थी, यहाँ नहीं, यहाँ आ गई। मतलब कि सर पश्चिम दिशा उत्तर की जगह आ गई। इस प्रश्न के हिसाब से पश्चिम यहाँ थी, वो कहाँ आ गई? देखो उत्तर दिशा पश्चिम को दर्शा रही है, तो बस बना देना है। सर दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा किसको दर्शा रही है? दक्षिण दिशा पूर्व को। देखो अपन किस तरफ चले थे? यूं, क्लॉकवाइज। देखो दक्षिण दिशा ये रही, ये किसको दर्शा रही है सर? पूर्व को। ये किसको दर्शा रही है? पूर्व को। तो अब ये पता चल गया सर, या तो 90 डिग्री घुमा दो, या एक बात पता चली सर, एक छोड़ के दूसरे पे बिठा दो, एक छोड़ के दूसरे पे बिठा दो, सब के सब चेंज कर लेंगे, फिर जो पूछा वो देख लेंगे। देखो नॉर्थ वेस्ट यहाँ थी, आ कहाँ जाएगी? क्लॉकवाइज घुमाना है, यहाँ आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट, जो अब नया चित्र बन रहा है। अब देखो यहाँ नॉर्थ थी, तो ये कहाँ आ जाएगी सर? यहाँ आ जाएगी। सर ये साउथ ईस्ट थी, ये साउथ ईस्ट कहाँ आ जाएगी? या नॉर्थ ईस्ट थी, वो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगी यहाँ। और यहाँ साउथ ईस्ट थी, वो एक छोड़कर कहाँ चले जाएगी? साउथ वेस्ट पर, तो यहाँ आ जाएगी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। और ये वेस्ट तो पहले ही नॉर्थ पे जा चुका है, तो ये साउथ यहाँ था, तो साउथ कहाँ आ जाएगा? वेस्ट या पश्चिम के। अब देखो ये साउथ वेस्ट जो यहाँ था, वो कहाँ आ गया? नॉर्थ वेस्ट की जगह। 90 डिग्री घुमा देना है। अब क्या पूछा है? उत्तर पूर्व कौन सी दिशा को दर्शाएगा? उत्तर पूर्व कौन सी दिशा को दर्शाएगा? आपको ये बताना है। सामान्यतः जो उत्तर पूर्व होता है वो कौन सी दिशा को? देखो सामान्यतः उत्तर पूर्व होता है ये। अब ये इस कोडिंग या इस पर्सन के हिसाब से कौन सी दिशा को दर्शा रहा है? सर दर्शा रहा है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इतना शानदार कॉन्सेप्ट है, इतना आसान है, लेकिन चित्र बनाने में थोड़ी सी हल्की सी भी मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन गलत, 100% गलत हो गया। इजी कॉन्सेप्ट है, एसएससी में, रेलवे में, पटवारी में काफ़ी जगह ये बार बार पूछा जाता है, डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट घड़ी में भी काम आएगा आगे, उस पर अपन चर्चा करेंगे। सर घड़ी कौन सी? जो अपन ने पिछला टॉपिक पढ़ा था घड़ी, अपन ने रीजनिंग में घड़ी की चर्चा की थी, लेकिन अब उस दृष्टि से ना करके दिशा की दृष्टि से चर्चा करेंगे। अब देखिए साथियों, इसका उत्तर क्या आ गया? उत्तर पश्चिम। आंसर क्या आ गया? उत्तर पश्चिम। अब आपको कोई सी भी दिशा पूछ ले, देखो ये चित्र बनाने का फायदा क्या है? सर हमने इसके पर्सन के हिसाब से चित्र बना दिया, अब ये जो चाहे पूछ ले, हम सब की सब बता सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, अपन इसमें 2 क्वेश्चन काफी है। अब अपन पढ़ते हैं टाइप 4, या बोल सकते हैं सर टाइप 4। टाइप 4 दिशा के कोणों पर आधारित प्रश्न। ये भी बहुत शानदार टाइप है, सीखने लायक है। और दोस्तों जिसको समझ में आ गया वो 5 सेकेंड में इसका उत्तर निकाल देगा। जिसको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, वो 5 सेकेंड में उत्तर निकाल देगा। सर अब अपने को करना क्या है? सर अपन ने कोण देखा था, एक तो कोण बोलेगा आपको क्लॉकवाइज घूमने का, और एक बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो इसको बोलते हैं वामावर्त, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, या क्लॉकवाइज घड़ी के अकॉर्डिंग, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत। बस ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई तो मित्रों आप आराम से प्रश्न अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको क्या सर, एक टेबल बना लेनी है। टेबल क्या है सर? टेबल है अपने पास, जहां जहां आपको वामावर्त बोले, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज बोले, तो आपको क्या ले लेना? उस कोण को नेगेटिव ले लेना। सर 2-3 बार वामावर्त बोल दिया तो उन सब को ही नेगेटिव ले लेना है। जैसे मैंने बोला
वामावर्त दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमा, तो मतलब आपको अपोजिट साइन, माइनस का साइन लेना है। अब ये आएगा कैसे, अपन प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आ जाए। दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा बोले, घड़ी की दिशा या क्लॉकवाइज, तो आप उस कोण को ले लेना पॉजिटिव, उस कोण को ले लेना पॉजिटिव। सर 4 5 आए, 3 आ गए, वामावर्त 3 बार बोला उसने वामावर्त, या बोला बायां, बायां बोला ना तो भी, बायां बोला तो भी बात सेम है। और दक्षिणावर्त दायां बोला, देखो अपन ने पढ़ा था पिछले सेशन में, बात की थी सर, जब घड़ी के क्लॉकवाइज घूमते हैं तो अभी सब के सब अपने को दाएं प्राप्त होते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो सब की सब दिशाओं के अपने को बायां प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, जो भी दिखे वामावर्त वो कोण ले लेना है माइनस का, और जो भी दिखे दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा में उसको ले लेना प्लस का। अब सर लास्ट में करना है कैलकुलेशन, जैसे मैंने किया 90 माइनस का वामावर्त प्लस का 180, कौन सा आ गया, ये दो मैंने कंडीशन दे दी, एक बार वामावर्त मुड़ा एक बार दक्षिणावर्त मुड़ा। तो देखिए, अब देखो हमेशा सरकार किसकी होती है सर, जो ज्यादा संख्या बल होता है, ज्यादा संख्या बल होता है। तो यहाँ देखो आपको 180 बड़ा दिख रहा है, तो अपने को 180 में से 90 घटा देना है और वो साइन लगा देना जिसका संख्या बल ज्यादा है, बहुमत ज्यादा है, उसका संख्या बल ज्यादा है, उसी की सरकार होगी। तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है। अब कॉन्सेप्ट आप एक बार नोट कर लीजिए, जब भी वामावर्त की बात हो माइनस, दक्षिणावर्त की बात हो प्लस, कोणों में, बाकी आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेंगे, अपने तो एक ही रखना है। क्या करना है सर, जहाँ वामावर्त दिखे वहाँ माइनस ले लेंगे, दक्षिणावर्त दिखे वहाँ प्लस ले लेंगे। सर अब प्रश्न किस प्रकार आता है हमारा, वो करते हैं अपन, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन किए बिना अपने को समझ में आएगा नहीं। टाइप 4 का मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति है जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, उसने घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमा। वो क्या किया, 225 डिग्री पर घड़ी की दिशा में घूमा। ठीक है सर, आगे क्या बोला है, फिर वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमा, 45 डिग्री घूमा या 45 डिग्री घूमा। देखिए दो कंडीशन दे दी सर, तीसरी कंडीशन क्या है, फिर वो घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमा, 180 डिग्री घूमा। तो बताइए अब उसका चेहरा किस दिशा में है, चेहरा किस दिशा में है। शानदार प्रश्न है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, कोणों पर आधारित प्रश्न है सर। अब इसको अपन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अभी बात की थी अपन ने सर, जब बोले आपको, देखो यहाँ तीन बार दे रखा, 1 2 3 सर। हमने बोला था दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा बोले उसको अपन प्लस ले लेंगे, ले लिया सर हमने, ठीक है। और घड़ी की विपरीत दिशा बोले उसको अपन माइनस ले लेंगे, ले लिया सर, ठीक है। आगे बताइए सर, अब इसको कर लेंगे कैलकुलेट और
नीचे साइन उसका लगाएंगे जिसका बहुमत ज़्यादा होगा। देखो यहाँ प्लस वाली संख्या है, मेरे को 225 और 45 दिख रही है, 270 और यहाँ दिख रहा है 180 माइनस का। तो सर बचा तो अपने पास 90, उत्तर तो 90 है, लेकिन वो 90 कौन सा है सर? प्लस का 90 है। तो आपको बस ये करना है सर, व्यक्ति है यहाँ खड़ा है, उत्तर दिशा की ओर चेहरा है, उत्तर दिशा की ओर चेहरा है। अब नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब सर क्या करना है, ये जो प्लस का साइन ये आपकी बस दिशा डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा? अब ये प्लस का साइन आपके चेहरे की दिशा डिसाइड करेगा। अब काफ़ी मित्र क्या करते हैं, वहाँ खुद को मान लेते हैं, सर मैं इधर घुमा 225, इधर घुमा 45, इधर 25, 225, पता नहीं वो क्या क्या कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। या फिर वो क्या करते हैं, यूं उत्तर माना, फिर वो यूं घुमाएंगे, 225 घुमा, सर 45 और घुमा, 270 पे पहुंचा, फिर 180 घुमा, सर ऐसे उसमें लग जाता है टाइम। तो आपको क्या करना है, 5 सेकेंड में उत्तर लाना है। एग्जाम में तो 5 से 10 सेकेंड में उत्तर लाना। सर कितनी बार घुमा दे, बस अपने को तो कैलकुलेशन करनी है। और वामावर्त या घड़ी की विपरीत बोले उसको नेगेटिव, और दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा बोले उस सब को पॉजिटिव ले लेना है और कैलकुलेट कर लेना है। और जिसका साइन आएगा जो ज़्यादा होगा, देखो यहाँ पॉजिटिव वाले ज़्यादा है, नेगेटिव वाला कम है, तो सरकार हमेशा बहुमत की बनती है। तो यहाँ मैंने ले लिया प्लस। अब देखिए सर बोला है, अब ये क्या डिसाइड करेगा, ये प्लस बोलेगा अपने को। प्लस का मतलब मैंने बताया घड़ी की दिशा। तो अब बस उत्तर से आपको घड़ी की दिशा में कितना घूम जाना है, 90 डिग्री घूम जाना है। सर 90 डिग्री में कौन सी दिशा आ गई, पूर्व। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। ये पूरा घटनाक्रम होने के बाद वो व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में आया, पूर्व दिशा में। देखो कैसे सर, एक बार चित्र से समझा दीजिए जरूर। देखो अब मैं बना देता हूं एक बार चित्र। देखो नॉर्थ में खड़ा था, 225 घुमा, यहाँ आए तब 180, यहाँ आए तब लगभग 225 हो गया। देखो ये 45 डिग्री और 180 हो गए 225। ठीक है सर, क्लॉकवाइज। फिर उसने बोला 45 और घुमा, वो भी क्लॉकवाइज। ठीक है सर, ठीक है। अब वो उस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। अब उसने क्या किया, घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमा। सर 180 डिग्री घूमा, तो देखिए देखो यहाँ क्या होता है, ये दोनों घटना के बाद ये तीसरी घटना हुई। उसने देखो पहले यूं मूवमेंट किया, फिर यूं किया, उसके बाद वापस यूं हुआ, सीधा हुआ, या वापस उल्टा बाद की घटना है। कभी कभी क्या होगा, पहले दे देगा, पहले कभी विपरीत दे देगा, कभी घड़ी की दिशा में दे देगा। तो आप क्या करेंगे सर, फिर चित्र वित्र वाला अपने को समझ में आएगा ही नहीं, बार बार करेंगे ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगी। अपने को तो कर लेनी छोटी सी गणित की कैलकुलेशन। तो देखो इस चित्र से भी ईस्ट आ रहा है उसके डायरेक्शन, और अपने भी 90 डिग्री घुमाने पर ईस्ट आई। अब देखिए इसमें ले लेते हैं एक आध क्वेश्चन और। आपको कॉन्सेप्ट अगर मित्रों समझ में आ रहा है, अपना पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, और अपने कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि सर आप पढ़ा तो रहे हो उस तरीके के जिससे एग्ज़ाम में आने के चांसेस बन रहे हैं, आपको रीजनिंग इजी लगने लगी है, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों। अब देखिए सर एक प्रश्न आप और करवा दीजिए। इस पर क्या आ सकता है, कोई व्यक्ति अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर में चला, फिर वो दाएं मुड़कर, या फिर वो 135 डिग्री मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब देखो यहां बोला 135 डिग्री मुड़कर,
अब मैं इसलिए पहले लिखवा रहा हूँ, ये मैंने जानबूझकर नहीं लिखा ताकि आपको पता। देखो 135 डिग्री सर बोला नहीं है घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसमें कोई दिशा ना दी हुई हो उनमें ज्ञात नहीं किया जा सकता ऑप्शन होता है मित्रों, तो उस पर भी ध्यान दें। वापस मैं इस क्वेश्चन को, अब देखो 135 डिग्री, अब मैं इसमें अगर ये ऐसा प्रश्न होता तो इसका उत्तर सीधा का सीधा ज्ञात नहीं किया जा सकता। और मैंने यहाँ लिख दिया घड़ी की विपरीत, घड़ी की विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घुमा, 135 डिग्री। अब हो गया प्रश्न अपने सोल्व करने लायक। अगर दिशा नहीं दी हुई होती तो अपने मन से सर एक तरफ घुमा लिया, क्या पता वो दूसरी तरफ घुमा, तो आप में उसमें देख लेना। अगर जब भी ऑप्शन ज्ञात नहीं किया आए एक बार उस पर चेक जरूर कर लेना। अब देखिए मुड़कर चला, फिर वो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। 90 डिग्री मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। फिर वो घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ा, तो बताइए अब उस व्यक्ति, या आप देखो 1 2 3 हुआ, 270 नहीं लिख के इसको लिख दिया मैंने 45 डिग्री मुड़ा, 45 डिग्री। अब उस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में, चेहरा किस दिशा में है। अब देखो आपको लगेगा कि इसमें अपने को चित्र बनाना पड़ेगा सर, इसमें तो लंबाई दूरी दी हुई है, 8 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, लेकिन आपको एक बात सोचने वाली है कि सर उसने तो है ना एक बात बोल दी है कि अपने को तो बस चाहिए दिशा, तो सर हम दूरी का चित्र क्यों बनाएं, दूरी का चित्र क्यों बनाएं। हम दिशा का चित्र ये जानते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बस अब क्या करना है, बोला है 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, ठीक है सर 8 किलोमीटर चल गया। अब देखो ये अपने को पता चल गया ये प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में चला, तो वही घड़ी के विपरीत बोला 135, तो ले लिया सर मैंने माइनस का 135। सर घड़ी के दिशा में बोला 90, ले लिया सर 90। घड़ी की विपरीत दिशा में बोला 45। सर देखो यहाँ देखा सर मैंने माइनस का 135 और माइनस 45 हो गए सर 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस के 180 डिग्री प्लस के 90, ज़्यादा कौन है सर, ज़्यादा है माइनस वाला, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का। कितना ज़्यादा है सर 90 डिग्री, कितना ज़्यादा है 90 डिग्री। तो बस लास्ट का उत्तर आपको तो यहाँ से मिलने वाला है, माइनस मतलब घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज घूमना है आपको, और कितना घूमना है सर, घूमना है 90 डिग्री, 90 डिग्री। और इस व्यक्ति का चेहरा आखिरी बिंदु पर किस दिशा में होगा सर, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। अब वो जानबूझकर प्रश्न में आपको दूरी देगा ताकि आप चित्र बनाओ और आप फंस जाओ। आपको तो बस ये करना है मित्रों, इस दूरी से इस प्रश्न का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इसमें चेहरे की दिशा पूछी, ये नहीं पूछा कितनी दूरी तय की, उस बिंदु से कितना दूर स्थित है। अगर दूरी की बात करता तो अपन दूरी को कैलकुलेट करते। तो देखिए जिसमें दूरी का कोई लेना देना ही नहीं है तो आप उसको क्यों करेंगे। आगे देखिए सर अगला कॉन्सेप्ट क्या है साथियों, उसके बारे में पढ़ते हैं।
दोस्तों दिशा का चल रहा है अपने, और उसमें अपन ने 4 टाइप पढ़ लिए। कौन कौन से सर? सर प्रारंभिक बिंदु से दिशा ज्ञात हो, दूसरा प्रारंभिक बिंदु से दिशा ज्ञात ना हो, तीसरा डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट, और आजकल सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट, और चौथा अपन ने पढ़ा सर कोणों पर आधारित प्रश्न, दिशा के कोणों पर आधारित प्रश्न। सर चारों कॉन्सेप्ट अगर आपको शानदार तरीके से समझ में आए हैं तो इसी प्रकार आप अपने वीडियो देखते रहिए। हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे इसके अगले टाइप, घड़ी पर आधारित प्रश्न, 2 व्यक्तियों की सापेक्ष चाल पर आधारित प्रश्न, सर रेल के धुएं पर आधारित प्रश्न, छाया पर आधारित प्रश्न। दोस्तों अभी 4 टाइप हुए हैं और 4-5 टाइप इसमें और 4-5 टाइप के प्रश्न बनते हैं। अगर अपन ने ये 8-9 टाइप पूरे अच्छे से तैयार कर लिए तो दिशा का ऐसा कोई सा भी प्रश्न नहीं होगा जो इन कॉन्सेप्ट से बाहर मिलेगा, ये अपनी गारंटी है साथियों। सिलेक्शन के लिए एक सही दिशा में पढ़ना जरूरी है। पढ़ते तो लाखों विद्यार्थी है, क्या सबका सिलेक्शन होता है? उनमें से हजारों का, 10,000 5,000 का सिलेक्शन होता है। तो आपको भी मेहनत उसी दिशा में करनी है जिस दिशा में उसकी ज़रूरत है। ऐसे नहीं बिना ज्ञान के कभी इधर मुंह डाला कभी इधर मुंह डाला, वो किताब पढ़ी ये किताब पढ़ी। आपको अपना लक्ष्य को निर्धारित करते हुए, खुद पर भरोसा रखते हुए, एक ही तरीके से एक ही मेथड से पूरे प्रयास और पूरा टारगेट अचीव करना है साथियों। देखिए आपको तो बस लक्ष्य दिखना चाहिए अर्जुन की तरह। द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन से पूछा था, अर्जुन बाकी सब ने अलग अलग, किसी ने पत्ता बताया, किसी ने, आपने चिड़िया वाली कहानी पढ़ी होगी, लेकिन अर्जुन ने बोला सर मेरे को तो चिड़िया की आंख दिख रही है। उसी प्रकार आपको जो पोस्ट है वो दिखनी चाहिए सर, नींदों में भी सपनों में भी वो पोस्ट दिखनी चाहिए आपको। अगर आपका टारगेट लक्ष्य कुछ निर्धारित किया है आपने, तो आप उसी से लेवल को मेंटेन करते हुए, आपको लगता है सर कि आपको आरएस बनना है, तो दोस्तों आरएस में लाल बत्ती मिलती है, आईपीएस अधिकारी बने या आप कलेक्टर वगैरह बने, यूपीएससी पास किया आईएएस बने, तो देखो लाल बत्ती का रुतबा दिखाना है तो मेहनत भी उस लेवल की करनी होगी आपको। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इनके दिशा टॉपिक के अगले टाइप्स के साथ। धन्यवाद।